ग्राफ ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन क्लास 11th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टॉपिक से हम लोग क्या समझेंगे, टोटल 6 ट्रिग्मेटिक फंक्शन है। 6 ट्रिग्मेटिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। उसके बाद प्रत्येक ट्रिग्मेटिक फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। ये बेस है। जब आप साइन फंक्शन का ग्राफ समझेंगे तो उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन रहेगा। सपोज 2 sin x 2 + sin x, तो उसका ग्राफ कैसे हम लोग जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। सपोज मैं मान लिया उस sin x फंक्शन को y की जगह आप f(x) भी मान सकते हैं। मैं कुछ वैल्यू ले लिया हूँ यहाँ पे x y, जैसे क्लास 10th में आप लोग किए हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो x y, x 0 लेंगे तो y 0, π/6 लिया तो 1/2, उसको सॉल्व किया तो 0.5, π/3 पे √3/2 होता है, उसको सॉल्व किया तो 0.86, π/2 पे 1 लिया, पाई पे 0 होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ट्रिग्मेटिक फंक्शन का यूनिट रेडियस सर्कल बताया था। इसके कॉन्सेप्ट से भी कुछ जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है, सपोज 0, π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। इस पे सभी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे साइन और कॉस का। इस पे होता है 1 0 0 1 -1 0 0 -1। चेक कर लें 2 पाई पे आप फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं, कॉस, और सेकेंड के लिए साइन x। तो साइन 2 पाई 0, 3 π/2 तो साइन 3 π/2 -1। तो ये दोनों से अब 0 से लेकर 90 तक तो आप लोग जानते थे क्लास 10th में। इसके आगे थोड़ा बहुत कुछ जाने। चलिए इसके हेल्प से मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। चलिए ये हो गया। तो ऐसे भी साइन फंक्शन का, चलिए ये रियल नंबर है, x एक्सिस में रियल नंबर ले लिया। इस पर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं साइन फंक्शन में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। x का वैल्यू कुछ भी ले लिया ना, 3 π/2 2 पाई। मैं बोला था कि ये रेडियन में है, रेडियन को हम क्या रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये रियल नंबर पूरा का हो जाएगा, 2 पाई से आगे बढ़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं इनपुट। 0 पे क्या आ रहा है 0, π/6। तो मैं एक सपोज यहाँ पे π/2 ले लिया हूँ, फिर पाई, नेक्स्ट 3 π/2, इसके आगे बढ़ा के मैं 2 पाई ले लिया। इसी के बीच में मैं यहाँ पे ले लिया π/4, छूट गया, मिस हो गया बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए π/6 तो लिया हूँ ना, π/6 ले लिया, π/3 ले लिया हूँ मैं, π/3। इससे आपको ग्राफ पता चल जाएगा। 0 पे 0 आ रहा था वैल्यू, π/3 पे 0.1, π/6 पे सपोज मैं ये ले लिया 0.5, π/3 पे कितना रहा है 0.86, सपोज ये 0.86 में ले लिया। π/2 पे क्या आ रहा था 1, तो ये 1 ले लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा π/2 और 1। तो ये इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। इसको ड्रॉ कर देंगे हॉरिजेंटल वर्टिकल। देख रहे हैं कि इसको अगर मिलाऊं इस तरह से बढ़ेंगे आगे। फिर पाई पे क्या हो रहा है 0, तो फिर ये नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कर्व टाइप का होगा। 3 π/2 पे क्या हो रहा है -1, तो मैं -1 यहाँ पे ले लूँ, तो -1 ये होगा। तो ये ग्राफ फिर ऐसे जाएगा। फिर 2 पाई पे क्या हो रहा है 0, ये ऐसे होगा। तो इसको मैं ऐसे गोल बना दूं, ये साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो इनपुट में क्या ले रहे थे रियल नंबर, तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। रेंज क्या होगा, तो रेंज देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, +1 तक जा रहा है, और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है -1 तक। इसी के बीच में ना ये ग्राफ आगे जा रहा है, उसके आगे तो वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है। रेंज का मतलब y का वैल्यू
है ना, x का वैल्यू क्या लें कि y मिल जाए, वही ना होगा रेंज। तो y तो मैक्सिमम 1 जा रहा है, -1 जा रहा, तो ये होगा -1 से 1 के बीच में। अब ये इंक्लूडेड होगा, तो ये सेट में इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद पीरियोडिक होता है बात कि पीरियोडिक मतलब होता क्या है ना, ये ग्राफ फिर रिपीट कर रहा है। देखिए 0 से 2π तक तो ये ग्राफ है, फिर 0 से 2π के बाद ये रिपीट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये 0 से 2π, फिर 2π से ये फिर रिपीट करता है, देख रहे हैं ये सेम ग्राफ है ना इसमें भी, तो इसका पीरियोडिक हो जाएगा क्या 2π। ये साइन फंक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस फंक्शन। सेम इसी तरह से y को मान लिया cos x, तो यूनिट फंक्शन का मैं यहाँ पे भी बताया। तो मेन जो चीज़ है ना, जिसे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, मैं x एक्सिस में वही चीज़ ले लेता हूँ। एक तो मैं बता चुका ना यहाँ तक, और कुछ भी ले सकते हैं अंदर वैल्यू। चलिए तो 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, जो यूनिट रेडियस सर्कल में है वही सब वैल्यू में ले लिया। कॉस का 0 पे कितना है 1, तो 0 पे 1 ले लिया, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 1। फिर नेक्स्ट π/2 पे क्या हो रहा है कॉस 0, फिर तो यहीं पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। पाई पे क्या हो रहा है कॉस -1, ये -1 आएंगे इधर नीचे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पाई -1, ये -1 था, तो ये नीचे आएंगे। फिर 3π/2 पे कॉस क्या हो रहा था 0, ये 0 नीचे यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2π पे कॉस क्या हो रहा था 1, ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कॉस फंक्शन का ग्राफ हुआ। तो इसमें फिर वही अगर बात करूं कि डोमेन क्या होगा इसका, तो ये एक्स एक्सिस पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका रियल नंबर आएगा। कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस पे रेडियन का वैल्यू ले रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं करवाया, उसमें बताया था कॉन्सेप्ट को, रेडियन को मैं एज ए रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले समझ लें। जहाँ से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया हूँ, हर चैप्टर आगे जैसे जैसे मूव करूँगा एक लिंक है। आप अगर चाहेंगे कि पीछे वाला का मैं पार्ट न पढ़ूँ, आगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे चला जाऊँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे चला जाऊँ, तो समझने में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आएंगी। नेक्स्ट है रेंज। रियल नंबर डाल रहा हूँ इनपुट, तो आउटपुट क्या मिल रहा है मैक्सिमम 1 और -1, तो ये -1 और 1 के बीच में ही आएंगे। ये भी रेंज सेम साइन फंक्शन के जैसा। इसका पीरियोडिक का बात करें, पीरियोडिक का तो कि ये फंक्शन किस वैल्यू पे रिपीट कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये थोड़ा नीचे आता, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ वैसा बन गया है। ये है ना, देखिए फिर इसके बाद ये रिपीट करेगा, तो यानी कि 0 से 2π के बीच में, तो ये 2π ही, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो गया 2π, तो 2π पे ये रिपीट कर रहा है ग्राफ। ये ग्राफ इधर भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस का ले रहा हूँ ना, क्यों कि मैं वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था। निगेटिव भी होंगे, तो निगेटिव होंगे तो ये ग्राफ इधर भी मूव करेंगे, ऐसे चलते रहेगा, तो ये ग्राफ इधर भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पे 0 पे कितना पे आएगा -π/2 पे आएगा, फिर इधर से ग्राफ रिपीट होते रहेगा। चलिए, तो ये कॉस फंक्शन का हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टैन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, तो इसे आप नोट कर लें। तो y = tan x, तो यहाँ मैं इस tan x को sin x अपॉन cos x भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x ≠ 0। x 0 कब नहीं होगा, जब x ≠ 2n + 1 का होल × π/2, ये इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए।
मीन्स व्हाट, π/2, 3π/2, 5π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, ऑड ही मल्टीपल ऑफ π/2 पे ना जीरो आता है, कॉस है ना। देखिए 3π/2 ऑड मल्टीपल था, यहाँ पे कॉस जीरो हो गया। फिर से इधर चलेंगे तो 5π/2 पे जीरो हो जाएगा, 7π/2 पे जीरो होगा, 9π/2 पे जीरो होगा। तो ये वैल्यू नहीं लेना है। तो इसका डोमेन जो होगा, रियल नंबर तो लूँगा ही, उसमें से बस क्या माइनस कर देना है, ये चीज़ माइनस कर देना, क्योंकि इस पे वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। जीरो पे फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो 2n + 1 π/2 ये माइनस कर दिया। अब इसका ग्राफ देखें तो वही चीज़ मैं करूं, अगर x ले लूँ और y, कुछ इम्पोर्टेंट रेडियन पे मैं इसका वैल्यू निकाल देता हूँ y का। x अगर जीरो लूँ तो साइन 0/cos 0, 0/1 0, π/2 पे साइन π/2 1, cos π/2 0, तो 1/0 अनडिफाइंड। तो सीधा बोलेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसी को इन्फिनिटी भी बोलते हैं कि इन्फिनाइट पे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, π/2 के बाद पाई ले लूँ तो साइन पाई 0, कॉस पाई 1, तो 0/1 0। नेक्स्ट 3π/2, तो 3π/2 पे साइन क्या होता है, साइन तो होगा -1। 3π/2 पे साइन क्या हो रहा है, -1, लेकिन ये तो जीरो हो जा रहे हैं, तो -1/0 नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, एक ही चीज़ है, या फिर इन्फिनिटी। इसके हेल्प से मैं ग्राफ देखूं, चलिए तो 0, π/2, 2π भी ले लेता हूं मैं, एक 2π भी ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 2π 0, cos 2π 1, तो 0/1 0। चलिए ये अल्टरनेट होता है, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड 0, ऐसा। तो 0 π/2, फिर पाई लिया, 3π/2 एंड 2π। यहाँ पे -π/2 भी ले सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे -π/2 लूँ तो साइन -π/2 -1, कॉस -1/0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भी ले लिया -π/2। तो 0 पे तो 0 हो रहे थे, π/2 पे नॉट डिफाइंड, तो π/2 पे मैं एक इंटरवल ले लिया। π/2 पे नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, π/2 पे इन्फिनिटी बोल रहा है, ये ऐसे जाएगा। ये कभी अप्रोच नहीं करेगा, है ना, आगे चलते रहेगा, इसमें कभी सटने नहीं गया ये वाला π/2 पे। फिर नेक्स्ट है पाई, तो पाई पे क्या हो रहा है, 0। 3π/2 पे नॉट डिफाइंड, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड, इस टाइप से ग्राफ। π/2 पे नॉट डिफाइंड, तो ये नीचे की ओर आएगा, है ना, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे भी -π/2 पे नॉट डिफाइंड, ये ग्राफ ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी यही आएगा, ऐसे, सॉरी ऐसे आ जाएगा। यहाँ भी कुछ इंटरवल होंगे इसके बाद। तो ये tan फंक्शन का ग्राफ है। डोमेन तो पता चल गया, रेंज देखें। tan फंक्शन का जो रेंज होते हैं, आप ही बताएं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है। वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है ग्राफ, इन्फिनाइट, फिर निगेटिव में भी जा रहा है माइनस इन्फिनाइट, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो मैं इसका लिख दूंगा -∞ to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये रेंज हो जाएंगे। पीरियोडिक बात करें तो देखें, -π/2 से π/2 लेंथ कितना हो जाएगा इसका,
पाई, ये लेंथ पाई है। फिर π/2 से 3π/2 क्या है लेंथ पाई। देखिए ना π/2 में क्या ऐड करेंगे 3π/2 आ जाए, पाई ऐड करेंगे तो ये भी लेंथ क्या है पाई। तो इसी के बीच में ये देखिए ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ है, रिपीट कर रहा है ना, सब रिपीट कर रहा है। कितना इंटरवल पे, पाई पाई पे, तो पीरियोडिक पाई हो जाएगा इसका। ये tan फंक्शन का ग्राफ हुआ। डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, पीरियोडिक पता चल गया। यही 3 चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा tan फंक्शन का, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक। तभी इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन रहेंगे tan x पे कि tan x + 2 या 2 tan x या tan स्क्वायर x कैसे बनेगा। इसी 3 के हेल्प से, डोमेन, रेंज और पीरियोडिक के हेल्प से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉट फंक्शन का ग्राफ। कॉट फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ cos/sin। तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब होता है, नहीं होगा। तो x जब नहीं लेंगे तो ऐसे भी साइन फंक्शन 0 किस पे होता था, n पे, इवन नंबर ऑफ पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब 0 होता था। तो x का वैल्यू मैं n पाई का टर्म नहीं लूँगा, नहीं तो अगर लेंगे, अगर मैं सपोज पाई लिया, n का वैल्यू 1 लिया, अब तो पाई होगा, तो पाई पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन यहाँ से रियल नंबर लूँगा, बस n पाई का टर्म नहीं लेना है, और n यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या इंटीजर बोलिए, क्योंकि माइनस पे भी तो ले सकते हैं ना, -π, -2 पाई। चलिए अब वही फिर से मैं कुछ 10th वाला कॉन्सेप्ट देखूं, एक्स वाई का 0, तो 0 लूँ, 1/0 अनडिफाइंड, π/2 0/1 0, पाई, cos π 1 1/0, यही होंगे ना, cos π पे 1/0 अनडिफाइंड, फिर पाई के बाद 3π/2, तो वही चीज़ रहा, अनडिफाइंड 0 अनडिफाइंड फिर 0, cos 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 होता है और ये -1 होगा, 0 हो जाएगा। 2π पे क्या होगा, ये फिर अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 लिया, 0 पे अनडिफाइन है। चलिए 0 पे अनडिफाइन है, नेक्स्ट इंटरवल लूँगा तब पता चलेगा कैसे ग्राफ बनेगा। π/2 पे क्या है 0, तो 0 जाएगा, फिर जैसे ही 0 मूव करूँगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना, 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, ऐसे जाएंगे, ठीक है। फिर पाई पे अनडिफाइन, तो ऐसे तो जा ही रहा है, फिर ये ऐसे जाके ऐसे, तो इस पाई पे इंटरवल लूँगा, ऐसे जाएगा ग्राफ। नेक्स्ट 3π/2 पे 0, 2π पे अनडिफाइन, तो फिर 2π पे एक इंटरवल लिया, सेक्शन बना दिया। पाई पे क्या हो रहा था अनडिफाइन, तो ऐसे ग्राफ होंगे, ये ग्राफ हो गया। इधर से भी बनेंगे अगर नेगेटिव का लूँगा तो ये कॉट फंक्शन का ग्राफ हो गया। डोमेन तो निकल चुका था। रेंज का बात करें तो वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है ये ग्राफ, +∞ पे, नीचे में कहाँ जा रहा है -∞ पे, इसका भी रेंज होगा -∞ से ∞, ओपन इंटरवल। पीरियड का अगर बात करें, फिर से पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है ग्राफ, तो पीरियड पाई होगा। चलिए नेक्स्ट कॉसेक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो कॉसेक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, फिर से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मीन्स व्हाट sin x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये x का वैल्यू क्या लें कि 0 नहीं आए, तो x मुझे नहीं लेना होगा n पाई का टर्म,
एन पाई पे ही तो जीरो होता है, तो एन पाई का वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे पाई 2 पाई अभी बताया ना यहाँ पे। तो इसका डोमेन जो होगा रियल में से माइनस कर देंगे एन पाई, और एन क्या होगा, इंटीजर होगा। फिर से वही चीज़ एक्स और वाई ले लूँ कुछ इंटरवल पे, या कुछ रेडियन मैंने लिया, जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2, ये कॉमन है, इतना ही पे ग्राफ बन जाता है। तो अगर x 0 लूँगा तो साइन 0 0, 1/0 अनडिफाइंड, π/2 तो 1/1 1, पाई 1/sin पाई, 1/sin पाई 0 तो 1/0 अनडिफाइंड, 3π/2 तो 1/sin 3π/2 क्या होता है, -1, तो 1/-1 -1, 2 पाई पे साइन 0 होता है तो 1/0 अनडिफाइंड। इसके हेल्प से आप ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। 0 पे क्या हो रहा था, अनडिफाइंड, π/2 पे 1 हो रहा है, तो सपोज मैं यहाँ पे 1 ले लिया, या कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहले x के लिए, तो π/2 और 1, पाई पे अनडिफाइंड, 3π/2 पे -1, तो मैं -1 यहाँ पे ले लिया, -1, तो इसका इंटरवल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3π/2 और -1। इससे अब आगे देखते हैं। 0 पे क्या हो रहा था, π/2 पे तो 1 आ गया, ठीक है। 0 पे कहाँ जाएगा, जैसे जैसे मैं π/2 से इधर मूव करूँगा, 1 से नीचे नहीं आएगा कभी ग्राफ, क्योंकि चलिए कैसे समझाऊँ। सपोज मैं मान लेता हूँ x का π/6, तो y दिया हुआ है क्या, 1/sin x, तो y = 1/π/6, π/6 में बार 30 डिग्री, तो 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यदि मैं यहाँ पे π/6 लूँगा तो यहाँ पे आएगा, ये 2 पे जाएगा। उसी तरह से और जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे ऊपर बढ़ते जाएगा, तो 0 पे कहाँ जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है ना, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। फिर पाई पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, नीचे नहीं आएंगे। फिर π/2 के बाद इसके बीच में लेंगे ना, तो फिर उधर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये इधर से ग्राफ जाएगा ऐसे। सिमिलरली इसका इंटरवल बनाओ, तो ये फिर ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया कॉसेक का, डोमेन निकल गया। रेंज का अगर बात करूं तो रेंज क्या होगा इसका, देख रहे हैं -∞ से कहाँ आ रहा है, -1, -∞ से -1 यूनियन, अब -1 आ रहा है तो ये इंक्लूडेड होगा। फिर ये क्या है, +∞ से कहाँ तक आ रहा है, 1, इसमें भी 1 से +∞, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 to ∞, 1 इंक्लूडेड, ∞ ओपन। पीरियड का अगर बात करें तो सिंपल साइन फंक्शन का, देख रहे हैं ये ग्राफ और ये ग्राफ मिल के यही रिपीट करेगा हर जगह। ये आधा ग्राफ है, ये हाफ ग्राफ है, यही रिपीट करते रहेगा। तो कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई, तो पीरियड 2 पाई हो गया। नोट कर लें, y = sec x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos x। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू मैं क्या नहीं लूँगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 × π/2। तो इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा ये 2n + 1 × π/2। फिर कुछ वैल्यू ले लूँ ग्राफ बनाने के लिए x और y का, 0, फिर π/2, पाई, 3π/2,
एंड 2 पाई। तो 0 पुट किया यहाँ पे 1 तो 1/1, पाई/2 पुट किया तो 1/0 अनडिफाइंड, पाई पुट किया तो -1 तो 1/-1 -1, 3 पाई/2 पुट किया तो ये 0 आ गया तो अनडिफाइंड। 2 पाई पुट किया तो क्या होगा ये 1 तो 1 लेंगे। इसके हेल्प से अब ग्राफ बनाऊं x डैश y डैश 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई। सारा वैल्यू मालूम है, पुट करेंगे। 0 पे क्या आ रहा है y 1, पाई/2 पे अनडिफाइंड, पाई/2 पे अनडिफाइंड का वैल्यू लेंगे। पाई पे क्या आ रहा है -1, फिर 3 पाई/2 पे अनडिफाइंड आएंगे। 2 पाई पे क्या आ रहा है 1 +1, यहाँ से ऐसे करेंगे ये वैल्यू। अब बस ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो 1 से जैसे मूव किया इधर पाई/2 पे जाएंगे तो कहाँ जाएगा अनडिफाइंड, ऐसे होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पाई/2 से फिर कहाँ पाई के मूव किया तो -1, पाई/2 से पाई में जाएंगे तो -1, पाई/2 पे तो अनडिफाइंड था, है ना। पाई/2 पे अनडिफाइंड, यहाँ पे समझे बात को। पाई/2 पे क्या ले रहे हैं अनडिफाइंड, और पाई पे जाएंगे तो क्या आएगा -1। फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा। मैं कुछ फिक्स्ड रेडियन का वैल्यू ले रहा हूँ, इसके बीच में आप इंटरवल लेंगे ना तो डॉटेड पता चलेगा आपको डिटेल में, यहाँ ऐसे ग्राफ बन रहा है। इससे नहीं क्लियर हो रहा होगा क्योंकि पाई/2 से पाई के बीच में आया तो बहुत सारा पॉइंट होगा ना रियल नंबर इस पे। तो सारा वैल्यू पुट करें, पाई/2 90 होता है तो 90 के बाद 120 150 वैल्यू लेना। ये इस ऐसे आएगा पॉइंट, इसी पे पॉइंट ऐसे मूव होते जाएगा। इधर मैं -पाई/2 पे जाऊँ तो इस पे भी क्या होगा निगेटिव पे अनडिफाइंड, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये सेक का ग्राफ है। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा इसका, कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से +∞, और इधर -∞ से -1। सेम उसी तरह से जैसे हम लोग कॉसेक का देखिए, -∞ से -1 इंक्लूडेड होगा, यूनियन 1 to ∞। 1 से कहाँ जा रहा है 1 ∞ में, इधर भी 1 से कहाँ जा रहा है ∞ में। पीरियड का बात करें तो फिर से ये हाफ ग्राफ है, ये हाफ, यही रिपीट करते रहेगा, है ना। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। 3 पाई/2 पे अनडिफाइंड है तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर यहाँ स्टार्ट हो गया, फिर ये नीचे में ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये और ये मिल के एक कंप्लीट हुआ, फिर ये ग्राफ रिपीट हो रहा है ना, कितना इंटरवल पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, -पाई/2 से 2 पाई करके देखें कितना आएगा। 3 पाई/2 में से -पाई/2 करूँ तो पाई/2, 4 पाई/2 कितना आएगा 2 पाई, पीरियड 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग इसके एक्सरसाइज पे। तो तब तक के लिए थैंक यू।